नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, हम जब बिहार में की राजनीति का विश्लेषण करते हैं तो बिहार के लिए चुनावी वर्ष है। बिहार की राजनीति का विश्लेषण हो जाता है मतलब चुनाव का विश्लेषण। और इस चुनाव की दृष्टि से अगर हम जितने भी दल हैं वो प्रायः मुख्य तौर पर दो गठबंधन में बटे हुए हैं। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। तीसरा मोर्चा तो बनना तय है। अब उसका स्वरूप क्या होगा, कौन कौन से उसमें दल होंगे, ये तो चुनाव की घोषणा के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि जब तक चुनाव के डेट्स नहीं आएंगे तब तक गठबंधन में उठापटक जारी रहेगा। जब तक ये उठापटक जारी है तब तक आप ये तय नहीं कर सकते कि कौन सा दल तीसरा मोर्चा का निर्माण करेगा और उसमें कौन कौन से दल शामिल होंगे। खैर, आज हम बात कर रहे हैं मुकेश सहनी की। इसलिए बात कर रहे हैं कि आपको याद होगा 2020 का विधानसभा चुनाव, चिराग पासवान मात्र एक विधानसभा सीट जीत पाए थे। मात्र 6% वोट मिला था उनको। लेकिन मेरे अनुसार चिराग पासवान 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के मैन ऑफ द मैच थे। क्यों, उस पर हम बाद में आते हैं। पहले ये आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का मैन ऑफ द मैच मुकेश सहनी होंगे। उसका संकेत मिलना शुरू हो गया है कि लगातार अलग अलग दलों को छोड़कर बड़े बड़े नेता मुकेश सहनी की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपने देखा पिछले ही महीने जून में, शायद 6 जून की बात है, उस दिन नीतीश कुमार के बहुत ही निकटतम रहे एक आंख के डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, जनता दल यूनाइटेड के लंबे समय तक प्रवक्ता रहे, नीतीश कुमार के काफी नजदीकी रहे। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा देकर मुकेश सहनी की पार्टी ज्वाइन कर ली। चर्चा है चुनाव लड़ेंगे वो। उसके बाद सब इधर के दिनों में आपने देखा कि किस प्रकार से नूरुल होदा, एक मुसलमान चेहरा, जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर जो है मुकेश सहनी की पार्टी में शामिल होते हैं। उसके बाद फिर देखिए, इधर एक सप्ताह के अंदर की बात है जब मधुबनी में जिला परिषद की अध्यक्ष युवा नेत्री हैं बिंदु गुलाब यादव, वो वीआईपी में शामिल होती है। और चर्चा ऐसी है कि नीतीश मिश्रा के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगी। मतलब बिहार सरकार में जो उद्योग मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते हुए हैं झंझारपुर से नीतीश कुमार मिश्रा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगी बिंदु गुलाब यादव। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में इन्हीं नीतीश मिश्रा को बिंदु गुलाब यादव के पिता पूर्व विधायक गुलाब यादव ने चुनाव में पराजित भी किया था। तो एक बार पिता के हाथों पराजित हो चुके हैं नीतीश मिश्रा। देखना है कि पुत्री इस बार दोबारा चुनाव में हरा पाती है या नहीं हरा पाती नीतीश मिश्रा को, इस पर नजर बनी रहेगी। अब उसके अलावा नीतीश कुमार की सरकार में नीतीश कुमार के सर्वाधिक नजदीकी मंत्रियों में से एक विजय कुमार चौधरी के विधानसभा क्षेत्र से एक धाकर नेता कुणाल सिंह आज वीआईपी में शामिल हो गए। और चर्चा ऐसी है कि विजय कुमार चौधरी के खिलाफ सराय रंजन से कुणाल सिंह ताल ठोकने जा रहे हैं। एक बड़े किसान परिवार से आते हैं कुणाल सिंह, जमींदार के टाइप की चीज है। और मुकेश सहनी की पार्टी में, मुकेश सहनी में उनको बिहार का भविष्य दिखता है, तो मुकेश सहनी की पार्टी में वो शामिल हो गए। साथ ही मुकेश सहनी की पार्टी में शामिल होने वालों में भागलपुर जिला परिषद के अध्यक्ष टुनटुन शाह और उनकी पत्नी जो कि भागलपुर की मेयर रही है, उनका नाम है सीमा शाह, ये भी मुकेश सहनी की पार्टी में शामिल हो गई है। और चर्चा है कि पत्नी जो है उनकी, टुनटुन शाह की पत्नी जो भागलपुर की पूर्व मेयर रही है, वो भागलपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। तो सवाल ये उठता है कि भागलपुर के जो विधायक हैं अजीत शर्मा, जो कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व में विधायक दल के नेता रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या कांग्रेस की सीट, जीती हुई सीट मुकेश सहनी छीन पाएंगे कांग्रेस से? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये सवाल है
कि टुनटुन शाह और सीमा शाह का अपना एक प्रभाव है भागलपुर में, और उस प्रभाव के कारण ही पति जिला परिषद के अध्यक्ष रहे, पत्नी जो है जिला परिषद की वहाँ की मेयर रही है। तो इसीलिए ये एक बड़ी बात है कि इस प्रकार के लोग वीआईपी में शामिल हो रहे हैं लगातार। आपने देखा है लोकसभा चुनाव के दौरान भी मुकेश सहनी की पार्टी में अलग अलग पार्टी को छोड़कर लोग शामिल होते हैं, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। और ये जितने भी उम्मीदवारों के नाम आपने देखा है, इन सभी उम्मीदवारों का लक्ष्य प्रायः अगर देखेंगे अगर आप, तो उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के जो स्थापित राजनेता हैं वही हैं। जैसे भागलपुर शहर का विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। पिछली बार भी भाजपा के उम्मीदवार रोहित पांडे वहाँ 1100 वोट से लगभग हारे थे, इसलिए कि वहाँ पर जो राजेश वर्मा जो अभी खगड़िया के सांसद हैं वो भागलपुर से विधानसभा चुनाव लड़ गए थे और लगभग 20,000 वोट उन्होंने काट लिया था, जिस कारण से बीजेपी वहाँ चुनाव हार गई थी। तो अब इस बार अगर सीमा शाह लड़ती है चुनाव तो किसकी जीत होगी किसकी हार होगी उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। एक बड़ा सीट है भागलपुर शहर, वैसे ही झंझारपुर में मंत्री जी का दांव प्रतिष्ठा दांव पर है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी का भी प्रतिष्ठा दांव पर है। विजय चौधरी कहने की जरूरत नहीं है कि विजय चौधरी एक चेहरा एक नाम तो है ही, साथ ही उनकी प्रतिष्ठा उस सीट की प्रतिष्ठा नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा से भी जुड़ी हुई है। और सराय रंजन एक विधानसभा सीट ऐसा है जहां पर कि मल्लाह जाति का भी वोट अच्छा खासा है। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, खगड़िया ये जिले ऐसे हैं, पूर्वी चंपारण जहां पर कि मल्लाह समाज के मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। और ऐसे क्षेत्रों से जब कई स्थापित नेता और उसमें भी स्थापित नेताओं में भी जो जिनकी जिन पर कोई दाग नहीं है, जो बेदाग हैं अब तक ऐसे लोगों की वीआईपी में शामिल होना एक कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इसका दूसरा संकेत भी है। दूसरा संकेत यह है कि जब कभी भी आप देखिए कि कभी भी किसी भी पार्टी को छोड़कर जाने वालों का तांता अगर लगता है, इसका मतलब समझिए कि वो नाव डूब रही है। और अगर किसी भी नाव पर समझिए कि लोग डूबते हुए नाव को छोड़कर बड़े नाव पर अगर सवारी करना चाहते हैं तो समझिए कि उसका उदय होने वाला है, वो नाव जो है नदी पार करने वाली है। तो मुकेश सहनी के नाव में सवार होने वाले लोगों का लगातार तांता लगा होना इस बात का सबूत है, आप कह सकते हैं कि मुकेश सहनी की नैया काफ़ी तेजी से दौड़ रही है। और वैसे भी जब पतवार मुकेश सहनी खुद अपने हाथ में ले चुके हैं तो अब देखना है कि ये नाव जो है किस किनारे लगती है, सत्ता पक्ष के किनारे या विपक्ष के तरफ, या फिर कोई तीसरा ही पक्ष में मुकेश सहनी की नाव लगेगी, कहना मुश्किल है। क्योंकि पिछला चुनाव याद है, पिछले चुनाव में जो पहला चरण का जिस दिन एक तरह से नामांकन का अंतिम दिन था, उससे एक दिन पहले मुकेश सहनी महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हो गए थे। तो ये ऐसा इतिहास रहा है, इसीलिए कोई भी चीज़ बिहार की राजनीति के संबंध में दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता। नहीं, पिछले लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा नीतीश कुमार जो कि इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, उनके समर्थक उनको बना रहे थे, वही खुद इंडिया अलायंस को छोड़कर भाग गए थे। तो इसीलिए ऐसा इतिहास रहा है, तो समझने की जरूरत है। लेकिन जो सबसे मूल बात यही है आज के हमारे समाचार के विश्लेषण का कि मुकेश सहनी की नैया तेजी से दौड़ेगी, चाहे वो जिस किसी भी किनारे जाए, एनडीए के साथ जाए, महागठबंधन के साथ जाए या तीसरा मोर्चा के साथ जाए, मुकेश सहनी का भविष्य उज्जवल है। वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी का विकास होना तय है। आकर्षण मुकेश सहनी के तरफ बन रहा है, मोमेंटम मुकेश सहनी के साथ है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।